एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए, पूरा मुल्क मफलूज कर दिया, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, मगर सरकार को कोई परवाह ही नहीं। उन्हें लेकर कौन आया था? टिकट किसने कराई? धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था? फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के सवालात। पूछा, कनाडा वापस चले गए तो क्या वो काम हो गया जिसके लिए आए थे? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहाँ आकर रहते क्यों नहीं? क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है, या फिर यह हक सिर्फ कनाडा से आने वालों को ही है? पहले सब ने नजरसानी क्यों दायर की, अब वापस क्यों ली? तहकीकात इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत क्यों ना कराई? TOR आंखों में धूल के मुतरादिफ हैं, इतने वसी कर दिए कि कोई पेश ही नहीं होगा, सब आई वॉश है। फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्त गलती से दायर की, चेयरमैन पैमरा का एतराफ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या कोई पुरस्कार कुव्वतें थी जिन्होंने नजरसानी दरखास्त दायर कराई? दूसरों के कंधों पर बंदूक न चलाएं, जिम्मेदारी लें, हमारे साथ गेम न खेलें। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम बोले, एक चैनल को बंद किया तो फैज हमीद ने कॉल की, वो तशद्दुद फैलाने वाले चैनल को खुलवाना चाहते थे। फैजाबाद धरने के फौरी बाद लाहौर हाईकोर्ट ने एक दरखास्त पर फारिग कर दिया। समझ गया था ये कहां से हो रहा है, एक धमकी अमेज कॉल टैप की, वजीर आजम और आर्मी चीफ को भेजी। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, हर वजीर आजम कुर्सी से उतरकर कहता है मैं मजबूर था, जो अफसार आलम ने किया वो हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को करना चाहिए। शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है? वज़ीर आज़म ऑफिस बताए, फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दी गई या नहीं, ये तस्लीम नहीं किया जा सकता। रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने मुल्क के आला तरीन पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से तहरीरी रिपोर्ट तलब। डेडलाइन खत्म, गैर कानूनी तारकिन वतन को वापस भिजवाने का अमल शुरू। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 अफगान बाशिंदे डिपोर्ट। कराची से 4 अफगान बाशिंदे ज़ेरे हिरासत। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वापस जाने वाले अफगानों का रश। जान अचकज़ई बोले, ऑपरेशन में अब तक 100 लोगों को पकड़ा जा चुका है। मफाद परस्त सियासतदान सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। Expresses full solidarity and support with the oppressed Palestinians while denouncing the double standards and hypocrisy of those who are supporting Israel as they are partners in crimes, since they also oppose an immediate ceasefire in the beleaguered Gaza. सेनेट में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। जंगबंदी का मुतालबा, जंगबंदी की मुखालिफत करने वालों को भी शरीक जुर्म करार दे दिया। पानी और अद्वियात समेत अशिया ज़रूरिया फराहम करने पर जोर। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी बोले, गज़ा कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद की पासदारी नहीं की। हिमायतियों ने भी इसराइल पर कोई जोर नहीं दिया। जंगी जुनून में इसराइल हवास खो बैठा। अस्पतालों और इबादत गाहों के बाद पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी बम बरसा दिए। जबाली और नसीरात के पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी, रिहायशी ब्लॉक मलबे का ढेर बन गए। 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर से दिल दहल गए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। शहादतों की तादाद 8625 हो गई। जराइम पर पर्दा डालने के लिए इंटरनेट सर्विस को भी निशाना बनाया गया। गज़ा को इसराइल का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। अल-क़स्साम ब्रिगेड का ऐलान, कहा ज़मीनी हमलों में इसराइल के 22 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह की, कई इसराइली फ़ौजी हलाक किए। हमारी मुज़ाहिमत अपनी सरज़मीन के दिफा के लिए है और रहेगी। हमास का इसराइल के ख़िलाफ़ जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल, पहली बार मकामी तौर पर तैयार करदा अल-आसिफ गाइडेड टॉर्पीडो से हमले किए। इसराइल गजा को गैर मुल्की अफवाज के हवाले करना चाहता है, नापाक मंसूबा आश्कार। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमास को शिकस्त हुई तो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की अफवाज तैनात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की तैनाती का भी मंसूबा। मुहाजिरीन को पनाह देने के लिए मिस्र को बैरूनी कर्जों को मुआफ करने की पेशकश। मिस्र ने रिफा बॉर्डर जख्मी और गैर मुल्कियों के लिए खोल दिया। जख्मियों की मुंतकिली के लिए मिस्री एम्बुलेंसेज गजा पहुंच गई।
इसराइल को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। बोलिविया और चिली ने जंगी जराइम पर सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। ब्रसल्स में ट्रांसपोर्ट यूनियन का इसराइल के लिए सामान की तरसील से इनकार। इलेक्शन की तैयारियां। नून लीग की जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को तलब। नवाज शरीफ सदारत करेंगे। पार्टी उम्मीदवारों से दरखास्तों की वसूली भी शुरू कर दी। पार्लिमानी बोर्ड्स भी जल्द तश्कील देने का फैसला। एहसन इकबाल की निगरानी में इलेक्शन सेल कायम कर दिया। मेयर कराची को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आज ही फैसला सुनाए जाने का इम्कान। अदालत ने इस्तफसार किया, मेयर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, इलेक्शन कमीशन से शिकायत क्यों नहीं की। माली बहरान का शिकार पीआईए हुकाम के सरकारी खर्च पर सैर सपाटे। इंटरनल ऑडिट के लिए लंदन जाने वाली टीम पेशा वराना उमूर अंजाम देने के बजाय सियाहत के मजे लेती रही। बरतानवी हुकाम की ईमेल पर पीआईए इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। खातून डेप्यूटी जीएम दौरे में बहन को भी साथ लेकर गईं। पीआईए स्पॉन्सरशिप के जरिए वीजा हासिल किया। टिकट भी इंटरलाइन टिकटिंग से बनवाया। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर आवाम से रिलीफ छीन लिया। डीजल पर 6 रुपये 44 पैसे और पेट्रोल पर 3 रुपये का फायदा आवाम को न दिया। लेवी, डीलर्स और कंपनीज का मुनाफा बढ़ा दिया। स्मॉग की संगीन सूरत हाल पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। फौरी इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाले कारखानों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सील करके डी सील न करने का हुक्म। दीगर महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। भारत में सिखों के कत्लेआम को 39 साल गुजर गए। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद भारत में 17,000 से ज़ायद सिखों को हलाक किया गया। 500 से ज़ायद ख़वातीन इस्मत दरी का शिकार हुई। इंतहा पसंद हिंदुओं ने वोटिंग लिस्टों के जरिए चुन चुन कर सिखों को निशाना बनाया। वनडे रैंकिंग में शाहीन आफरीदी की लंबी छलांग। 10वें से पहले नंबर पर आ गए। बैटर्स में कप्तान बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी ने खिलाड़ियों की मुस्कुराहटें लौटा दी। फ़खर जमान बोले, अभी सूरत हाल डू एंड डाई है, अगले 2 मैचेस भी अच्छे रन रेट से जीतने की कोशिश करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं, भारत में किसी फास्ट बॉलर की गेंद इतनी स्विंग नहीं हो रही। दूसरे एंड से इफ्तिखार के साथ बॉलिंग करके अच्छा लगा। क्रिकेट की आलमी जंग। न्यूजीलैंड के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग। पॉइंट्स टेबल पर क्रोएटिस का दूसरा और कीवीज का तीसरा नंबर। पाकिस्तानी जनूबी अफ्रीका की जीत के लिए दुआ को। और किंग कप ऑफ चैंपियंस में अल नसर की शानदार परफॉर्मेंस। प्री क्वार्टर फाइनल में अल इत्तेफाक क्लब को 1-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर सैडियो माने ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल किया।